भाई टाइम क्या हुआ है? यह पूछते ही झट से घड़ी, फोन या लैपटॉप में देखकर समय बता देते हैं। टाइम बताने वाले कितने ही साधन आज हमारे पास है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि प्राचीन काल में समय कैसे देखा जाता था? पहली घड़ी कब बनी थी और टाइम का इतिहास क्या है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आए हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इसी तरह बने रहिए इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत में लोग समय का अनुमान किसी पेड़ या वस्तु का प्रतिबिंब को देखकर लगाया करते थे। इसके बाद यूनान में पहली बार लकड़ी या लोहे की रॉड को जमीन में गाड़कर उस रॉड के प्रतिबिंब को देखकर समय का अनुमान लगाने का आविष्कार हुआ, जिसे धूप घड़ी कहा गया। इन धूप घड़ियों का इस्तेमाल धूप रहने पर ही किया जा सकता था, जिस कारण बालू वाले दिनों में समय का अनुमान लगाने में दिक्कत होती थी। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए 250 ईसा पूर्व में यूनान में पहली बार जल घड़ी का आविष्कार हुआ, जो पानी की सहायता से कार्य करता था। इस घड़ी को बनाने के लिए 2 जारों में पानी भरा जाता था, जिसमें एक जार से पानी दूसरे जार में गिरता था और दूसरे जार को भरने से एक यांत्रिक ट्रिगर कार्य करने लगता था, जिससे समय का पता चलता था। इसके बाद मोमबत्ती घड़ी का आविष्कार हुआ। अगर इस घड़ी के आविष्कार की बात करें तो इस घड़ी का जिक्र 520 AD में लिखी गई एक चीनी कविता में मिलता है। इसमें जली हुई मोमबत्ती की गणना से समय का नोट किया जाता था। 10वीं शताब्दी की शुरुआत तक जापान में इसी तरह की मोमबत्ती घड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद रेत घड़ियों का आविष्कार हुआ। इन घड़ियों को बनाने के लिए कांच की मटवान के दोनों हिस्सों में रेत भरी जाती थी और रेत को गिनने से समय का पता चलता था। 15वीं शताब्दी में इन्हें मुख्य रूप से समुद्री जहाजों में प्रयोग किया जाता था। पहली आधुनिक घड़ी के आविष्कार की बात करें तो पहले आधुनिक घड़ी का आविष्कार का श्रेय पॉप सिल्वेस्टर को दिया जाता है। इन्होंने ही 1996 ईस्वी में घड़ी का आविष्कार किया था। 1288 में इंग्लैंड के क्लॉक टावर में घड़ी लगाई गई थी। यूरोप में घड़ियों का प्रयोग 13वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। हम और आप जिन घड़ियों को हाथ में पहनते हैं, इन हाथ में पहने जाने वाली घड़ियों की खोज 1623 से 1662 के बीच ब्लेस पास्कल द्वारा किया गया। पहली बार इन्होंने ही घड़ी को एक तार की सहायता से अपने हाथ में बांधा था। इन घड़ियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता था। यही नहीं, काम करते समय भी टाइम देखा जा सकता था। अभी तक घड़ियों में मिनट की सुई का प्रयोग नहीं किया गया था। पहली बार जोस्टबर्गी ने स्विट्जरलैंड में अपने दोस्तों के लिए मिनट वाली सुई के साथ घड़ी बनाया था। इसके बाद 1656 में क्रिस्टियान ह्यूजेंस ने पहली बार पेंडुलम क्लॉक बनाया। इसकी मदद से सटीक टाइम बताया जा सकता था। आज हम और आप जिन अलार्म घड़ियों का प्रयोग सुबह जागने के लिए करते हैं, इन अलार्म घड़ियों का आविष्कार कब हुआ? इसकी बात करें तो इन घड़ियों का आविष्कार अमेरिका के रहने वाले लेवी हचिंस ने 1787 ईस्वी में किया था। इन घड़ियों में अलार्म सुबह 4 बजे बजता था। हम देखते हैं कि आज सभी घड़ियां एक जैसा समय बतलाती है। ऐसा पहले नहीं था। एक जैसा समय बतलाने वाली घड़ी का आविष्कार 1878 में सर सैंटफोर्ड फ्लेमिंग द्वारा किया गया। 20वीं सदी में भौगोलिक क्षेत्रों में समान रूप से टाइम जोन विभाजित किया गया। अगर भारत की बात करें तो भारत में भी समय देखने के लिए 18वीं सदी की शुरुआत में जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर, नई दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में कुल 5 जंतर मंत्रों का निर्माण कराया था। इनसे सूरज की गति और उन जंतर मंत्रों के प्रतिबिंब की सहायता से समय का पता लगाया जाता था। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।